अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे घर बैठे हुए एक बैलून से आप अपने लंग्स और सांस दोनों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनको सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर चलने फिरने पर काफ़ी ज़्यादा सांस फूल जाता है और रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है, तो ये बैलून एक्सरसाइज आपके लिए परफेक्ट है। ये कोई देसी टोटका नहीं है, बल्कि एक साइंस प्रूवन एक्सरसाइज है जिसे आप बासानी घर पर कर सकते हैं। ये आपके लंग्स के मसल को, खास तौर पे डायफ्राम को ट्रेन करती है, जिससे सांस लेना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूंगा और उसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। स्टेप नंबर 1 इज, आपने बिल्कुल आराम से कुर्सी पे बैठ जाना है। आपके दोनों पाँव ज़मीन पर और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपके कंधे यूं ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, उसके बाद आपने नाक के जरिए 3 से 5 सेकंड के लिए डीप ब्रीथ लेनी है। सांस अंदर खींचना है और फिर अपने सांस को रोक लेना है। उसके बाद आप गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करेंगे। 3 से 5 सेकंड तक आपने अपना सांस आराम आराम से गुब्बारे में फेंकना है। एकदम से फौरन सारा सांस नहीं फेंक देना। उसके बाद आप अपने सांस को दोबारा रोक लेंगे और फिर 3 से 5 सेकंड तक दोबारा नाक के जरिए गहरा सांस लेंगे और दोबारा ये सांस गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करेंगे। जितना कंफर्टेबल हो सके आपने तब तक ये एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए अब मैं आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो इस तरह व्यूअर्स आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। गुब्बारे को आपने अपने होंठ से अलग नहीं करना। जो भी आपने डीप ब्रीथ लेनी है वो नाक के जरिए ही लेनी है, माउथ के जरिए नहीं लेनी। और फिर उसी सांस को आहिस्ता आहिस्ता आपने गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करनी है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप पहले वीक में जितना कंफर्टेबली हो सकेगा ये एक्सरसाइज करेंगे। 3 दफ़ा, 4 ब्रीदिंग, 5 ब्रीदिंग, 6 ब्रीदिंग, जितना कि आप आसानी इसको कर सकें। और 7 डेज के बाद आप अपना थोड़ा चैलेंज बढ़ाएंगे और इन ब्रीदिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाएंगे ताकि गुब्बारा भी ज़्यादा फूले और आपकी सांस उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो व्यूअर्स, ये एक्सरसाइज किन लोगों के लिए नहीं है? नंबर 1, अगर आपको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है या फिर एंजियोप्लास्टी हुई है। नंबर 2, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और वो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेते। तीसरे, वो लोग जिनको एस्थमा या फिर सीओपीडी का इशू है। नंबर 4, जिनको हार्ट फेलियर का इशू है और 1 से 2 कदम चढ़ने पर ही या फिर बेड से उतरते वक्त ही उनका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। व्यूअर्स, अगर ये एक्सरसाइज करते हुए आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाए या फिर आपको चक्कर आने लग जाए या फिर आपके सीने पे दबाव पड़ने लग जाए, तो ये एक्सरसाइज आपने फ़ौरन रोक देनी है। इसको कंटिन्यू नहीं करना। व्यूअर्स, अगर आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर।